वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है। और हम मुकेश कुमार, देखिए आपके लिए मुकेश सर लेके आए क्या, आपके लिए ओम का नियम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षाओं में। ठीक है, 100% चांस रहता आने के लिए। ठीक, तो इसलिए ओम का नियम पूछा जाता है और इसका सत्यापन, ओम का नियम किसे कहते हैं, इसका सत्यापन क्या होता है। ठीक, देखिए मैंने यहाँ बता दिया है, क्रेड किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं मतलब कोई चालक, उसकी लंबाई, प्रच्छेद मतलब क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ का ताप, मतलब अगर कोई अपरिवर्तित है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि किसी चालक के, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं उसके लंबाई में, ठीक है, ताप में और चालक के क्षेत्रफल में और पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है, तो हम कहते हैं चालक में बहने वाली धारा, जो चालक में धारा बह रही है, चालक के सिरों के विभवांतर के अनुपात, यानी कि उनके जो सिरों के विभवांतर, मतलब दो बिंदु है उनके बीच विभवांतर क्या होता है, वी होता है। तो चालक के सिरों के विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर धारा बढ़ाएंगे, ये कहिए कि वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, मतलब ताप, दाब, पदार्थ जो भी होती भौतिक अवस्थाएं होती है, लंबाई, प्रच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ और ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब अपरिवर्तित रहते हैं, उसके माने कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यदि किसी चालक के, ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर v है तथा उसमें बहने वाली धारा I है, ठीक है, उनके सिरों के बीच विभवांतर v है, ठीक है, और बहने वाली धारा I है, तो v क्या होता है, v अनुक्रमानुपाती I के, या v बराबर r I अथवा I बराबर v अपन r, या हम इसे सुविधा अनुसार ये भी कह सकते हैं कि v बराबर I r होता है। इसी को बोलते हैं ओम का नियम। ठीक है ना, जहां पर r क्या होता है, नियतांक, इसे हम चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, तो आई होप हम समझते हैं कि आपको ओम का नियम समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में या इसी में, ठीक है, आपको हम बताएंगे इसका सत्यापन कैसे करते हैं। सत्यापन भी जरूरी है, ठीक है ना, सत्यापन जरूरी है, इसकी सत्यापन आवश्यक है कि सत्यापन क्या होता है ओम के नियम का।